जैसे महामारी के समय में पेंडेमिक एक्ट है, वो भी एक तरह का आपात की तरह ही बिहेव करता है। समझ में आएगी ना क्या? कौन सा पेंडेमिक एक्ट? नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री वो सारा राष्ट्रपति के हाथ में बस ये 3 रहता है, बाकी तो गृह मंत्रालय के अंडर में चलाता है। आपातकाल के दौरान बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। मूल अधिकार पे सबसे ज्यादा इफेक्ट राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पड़ता है। राज्य सरकार की शक्ति सबसे ज्यादा राजकीय आपात के समय चली जाती है। और पैसे के से रिलेटेड सारी पावर क्या हो जाता है? वित्तीय आपात के समय। इसमें वित्तीय आपात किसमें जाता है? वित्तीय आपात में चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वित्तीय आपात पढ़ाए थे हम? वित्तीय आपात नहीं पढ़ाए थे। आगे बढ़े। वित्तीय आपात की चर्चा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। इसे हम लोग वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में, आर्टिकल 360 में किस चीज की चर्चा? वित्तीय आपात की चर्चा है। इसमें ऐसे ही पता चलता है कि इसमें पैसा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो ही इस इमरजेंसी को लाया जाता है। वित्तीय आपात को हम लोग अमेरिका के संविधान से लाए हैं। बाकी के 2 आपात को हम लोग जर्मनी के संविधान से लाए हैं। वित्तीय आपात को कहां से लाए हैं? अमेरिका के संविधान से। अब बाकी के आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लेकर आए हैं। वित्तीय आपात जो है बड़ा सिंपल तरीके से लागू हो जाता है। कोई भी आपात किसके सलाह पर लागू होता है बताइए? सलाह कौन देता है? लिखित सलाह की मौखिक सलाह? लेकिन इसमें मौखिक सलाह चल जाता है। मौखिक सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल दे देता है। तो इसे लागू कौन करता है? लागू करते हैं राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब एक बार लागू कर दिए ना तो इसे पूरा हटबे नहीं करेगा। इसका एक अलग फंडा है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रपति लागू करते थे, उनको 30 दिन के अंदर अंदर आपको संसद से अप्रूवल ले लेना है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टेट इमरजेंसी जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो उसकी वैलिडिटी राष्ट्रपति जब करेंगे तो कितना? 60 दिन। ये जो है आपका एक बार लागू हो जाएगा तो कब तक रहेगा? अनंत तक, हटबे नहीं करेगा। इसको हटाने के लिए संसद की अप्रूवल चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं है? बाकियों को बढ़ाने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? संसद। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार लग गया तो इसे हटाने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? हटाने के लिए संसद का अप्रूवल होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो कौन सा इमरजेंसी है जिसको मतलब जो हमेशा लगा ही रहेगा? एक बार ससुरा ये लग गया, किसके मौखिक सलाह पर? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह, मौखिक सलाह पर। तो ये देखिए, अब एक चीज और ध्यान से समझते हैं। इसके एक बार लागू होने के बाद ये अनंत काल तक रहता है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति का क्या चाहिए? संसद का एक बार अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल मिलने के बाद ये कितना दिन तक लगता है? अनंत काल तक। अप्रूवल हमेशा किसका चाहिए? संसद का। अनुमोदन हमेशा किसका चाहिए? अनुमोदन। अनुमोदन किसका चाहिए? संसद का। किसका अनुमोदन चाहिए? संसद का। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। विशेष बहुमत की साधारण बहुमत? ध्वनि मत। कौन सा मत? ध्वनि मत। बस बोल देगा हाँ हाँ हम ठीक है, एकदम सही है, इमरजेंसी है। कितना दिन तक लगेगा? अनंत काल। कब तक लगेगा? अनंत काल तक। तब तक ससुरा नहीं हटेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न ले या संसद प्रस्ताव पारित करके इसे वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये हटता ही नहीं है। तो बताइए, ये लिखित सलाह पे आता है या मौखिक सलाह पर? इसे विशेष बहुमत की साधारण बहुमत? ध्वनि मत से। बस ध्वनि मत से। जैसे हम आप ही से पूछ देते हैं कि कितने लोग को पीडीएफ चाहिए? बताइए, हाथ उठाइए, कितने लोग को पीडीएफ चाहिए? यहाँ बाकी लोग को नहीं चाहिए? अगला पीडीएफ मत देना। हो गया। आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत नहीं? इंग्लिश लैंग्वेज में भी पीडीएफ, सीबीएसई वाला भी है सब। बेचारा सबको इतना बोलते हैं फिर भी मन मार के पढ़ता है सब। 2 आदमी बेचारा एकदम बहुत मन मार, एगो लड़की एगो सीबीएसई बोर्ड, एकदम मन मार के पढ़ते से पढ़ लो, मजबूरी है पढ़ लो। नहीं समझ में?
हम गलत बोल रहे हैं? तब मन मार के पढ़ती है सब, सब किसी दिन। इसीलिए देखते हो लड़का सब यहां तक बैठ जाता है, सब लड़की सबको उतना दूर बैठाते हैं, इतना दूर रहे कि कोई झगड़ा कर लेगी सर। आगे बढ़े, लेकिन क्या करिए, लड़की लोग पढ़ लीजिए मन मार। अनुमोदन किसका चाहिए? संसद का। कितने दिन के अंदर? 60। एक बार अनुमोदन मिल गया तो इसको संजीवनी मिल गया। ये कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहता है। ये हटता है? ये हटता ही नहीं है। इसे हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है? अनुमोदन करना रहता है। समझा क्या? बाकियों की अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो 6 महीने तक रहता है। नेशनल इमरजेंसी 6-6 महीने करके अनंत तक, स्टेट इमरजेंसी 6-6 महीने करके 3। ये ससुरा एक बार अगर आ गया तो कब हटेगा? जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये लगा रहेगा। अब इसमें होता क्या है, ये हर चीज फाइनेंशियली इफेक्ट डालता है, पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट डालता है। कैसा इफेक्ट डालेगा? फाइनेंशियल इफेक्ट डालेगा, वित्तीय प्रभाव डालेगा। पहला वित्तीय प्रभाव क्या होगा? जितने भी राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार का जो बजट प्रस्तुत होता है, इसका जो बजट होता है वो कहाँ चला जाएगा? संसद में। राज्य सरकार का बजट कहाँ चला जाएगा? संसद में। जितना राज्य सरकार है इनका जो क्या दिया था, सहायता जो होता है, सहायता राशि, वो क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का सहायता राशि कट कर दिया जाएगा। जितने भी कर्मचारी सरकारी नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इनकी सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? काट लिया जाएगा। सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? काट लिया जाएगा। कितना काटेगा इसका कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है पूरा काट ले और लौटाएगा भी नहीं। समझ में आएगा कि नहीं? काट के लौटा देगा तो ये तो कर्जा हो जाएगा। इतना भयानक होता है ये नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस दौरान जितने भी तरह के टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट उन टैक्स को क्या करती है? बढ़ा देती है। टैक्स को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। अब सिंपल सी बात है, सुधा दूध 45 कितने का मिलता है? 56 रुपये का मिल गया। इतना महंगा हो गया हो। तब इतना विद्यार्थी की जगह हम गाय पाल लेते तो ठीक रहता है। हमको वैसे गाय का बहुत शौक है, लेकिन फुर्सते नहीं मिल पाता। यहाँ पे कौन कहती है तबेला? अपने दिमाग से सोच रही है तबेला खोल लीजिए। गाय का मतलब, एक जो गाय का बछड़ा होता है ना, जब तक उसका सींग ना निकला हो तब तक ठीक लगता है। उसके बाद से जो भांज देता है कबो कभी कभी मूड में आएगा ना तो भांज देगा वहां पे। गाय ठीक रहती है, मतलब बछड़ा जो रहता है वो ठीक रहता है, कम खाता है, आराम से रहता है, बात अच्छी रहती है, पेटे नहीं भरता है। दिन भर खोजेगी, खाते रहे। समझ रहे हैं आप लोग? अब पहले हम ऑफिस के बगल में ही थी गाय, जिसमें अब लड़की रहती है सर। जो गर्ल्स सब का वेटिंग रूम है वो गाय का गौशाला था। वो पूछिए, जो पुराने विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा। लॉकडाउन के जस्ट पहले क्या चीज, आप लोग 2 महीना पहले देखिएगा, वो खंडहर टाइप का था। फिर हम सोचे कि इसमें क्या गाय हटाएंगे तो गाय दूसरा रखना पड़ेगा, तो आप लोग भी गाय की तरह ही सीधा होते हैं लोग। इसलिए वहां लगा दिए। लेकिन अभी थोड़ी लगता है कि वो गाय का, ऐसे लगता है वो गाय का रूम है। चबार एकदम स्टैंडर्ड बना दिए हम उसको एकदम। तो आप लोग की भी नौकरी वैसे ही रहेगी, बिना नौकरी तबेला की तरह दिखेगा। नौकरी हो जाएगा तो एकदम क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड हो जाएंगे आप। तो सारा टैक्स क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। अब जैसे मतलब बढ़ा लिया जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स को बढ़ा देगा। जैसे दूध आपको मान के चलिए 56 या 60 रुपया है, सरकार कह देगी कि 1 लीटर पे हमको 40 रुपया टैक्स चाहिए, तो कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। 100 रुपया लीटर हो जाएगा। सरकारी जितने भी खर्च रहते हैं, जितने भी सरकार के खर्च होते हैं, सारे खर्च को क्या कर लिए जाएंगे? काट दिए जाएंगे। सरकारी खर्च बहुत ज्यादा होता है। सरकारी डिपार्टमेंट में जाइएगा, जो बहुत ज्यादा हाई रैंक पे होते हैं लोग, जैसे सेक्रेटरिएट में जाइएगा, ये सब में
तो वहां पे बहुत ज्यादा डेली का खर्च होता है। सेक्रेटरिएट में अगर आप जाएंगे, इतना वीआईपी नाश्ता लगता है, पता ही नहीं चलता है सरकारी ऑफिस में बैठे हैं। वहां पे एकदम वीवीआईपी नाश्ता लगेगा, जैसे लगेगा कि मतलब नहीं साबलिया को खिला रहा है, उस तरह से। अब गेस्ट भी रहना चाहिए उस तरह से। अब ये नहीं कि गए हैं सचिवालय मिलने आए हो, भगा देगा आपको, भाग यहाँ से। वो खर्च कौन उठाता है? सरकार उठाता है। बहुत पैसे लगते हैं उस सब चीज। तो डेली एक्सपेंस को सरकार क्या कर देगी? काट देगी। न्यूज़पेपर आता है हर ऑफिस में, नाश्ता आता है सरकारी मास्टर सबके लिए, भले पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, तो ये सारी चीजों को क्या कर देगी? सरकार काट देगी, फिजूल खर्ची को काट देगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटा जा रहा है, हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी उन्होंने भी बांटा था। अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई हम भी क्या जीतेंगे, लैपटॉप बांटेंगे। अब कुछ दिन में हम देख रहे हैं जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, कुछ दिन में हेलीकॉप्टर बटेगा। बहुत अच्छा है, यही बहाने तो किसी को कुछ मिल रहा है। इसके बाद चुनाव के बाद नेता मिलता कहाँ है? सब कहाँ मिलेगा सब? तो यहाँ पर जितने भी जो ये सारी राशियां होती है सबको क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। एकदम भयानक। जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री हैं, इनके विदेश दौरे को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया। एक बार विदेश दौरा करता है तो 200 करोड़ फूंक के चलाता है। सब बहुत लंबा चौड़ा, एक पूरा जहाज लेके जाता है दिन भर का। एक जहाज में अमूमन 200 लोग बैठते हैं, ठीक है। एक आदमी अगर दिल्ली से पटना फ्लाइट जा रही है तो 5000 4000 किराया है उसका, इससे तो कम है नहीं। अब गिनिए, 4 दूनी 8, कै गो जीरो है? 5 5 जीरो, कितना लाख? 8 लाख। कितना लाख? 8 लाख। एक बार 1 घंटा 35 मिनट की फ्लाइट है पटना से दिल्ली, कितना कमाया? 8 लाख कमा। दिन भर में ही कम से कम 5 चक्कर मारता है। 5 चक्कर, 8 बचे 40 40 40 लाख। 40 लाख लेके जाता है, समझिए। अब विदेश दौरा पे जाएगा तो जाइए 2 दिन के लिए ले जाएगा। एक दिन के लिए कितना था? 40 लाख। 2 दिन का 80, यानी मोटा मोटी 1 करोड़ ले गया सब। किसमें? हाँ, अप डाउन दोनों करेगा। अभी और डूडा कर दे, हम तो बस 4 बार भेजे, 4 बार हम क्या किए? भेजे। तो मान के चले अप डाउन हम एक मिनिमम करके जोड़ रहे हैं। और ये छोटा जहाज है जो विदेश नहीं जा सकता है। जो विदेश ले जाता है ना, वो 400 पैसेंजर वाला होता है, बड़का एकदम जंबो जेट होता है, बड़का 4 इंजन वाला। ये तो छोटका देखे हैं, बड़का जहाज पटना एयरपोर्ट पे उतरेगा तो चिड़ियाघर में घुस जाएगा। जा, इतनी चुकी तो एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट बड़ा तो है नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च लगते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में सारे खर्चों को क्या कर दिए जाते हैं? काट दिए जाते हैं। और सरकार फुल टू फोकस करती है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। ऐसी कंडीशन 1991 में देखने को मिला था, जब हमारे पास केवल 10-15 दिन के पैसे बचे हुए थे। और 15 दिन के बाद देश के पास विदेश से कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री होते थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। सारा कमान मनमोहन सिंह ने संभाला और हमारे पास महज 15 दिन के पैसे बचे थे। दुनिया में हम सबसे कंगाल देश थे जिसकी औकात केवल 15 दिन की पैसे खर्च करने की पैसे बचे थे। और जब मनमोहन सिंह ने कई सारे रिफॉर्म लाए, एलपीजी जिसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण जिसे कहा जाता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। फिर आगे जाके अटल बिहारी वाजपेयी बने, उन्होंने कई सारे रिफॉर्म किए जिनका फायदा मनमोहन सिंह को मिला। मनमोहन सिंह ने कई सारे ऐसे रिफॉर्म किए जिनका फायदा मोदी जी को मिला। तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के कुर्सी पे थे और 10 साल रहने के बाद जब मोदी जी को दिए, तो भारत पूरी दुनिया में पर जिसके पास केवल 15 दिन का पैसा था, वो तीसरा सबसे अमीर देश बन गया खरीदारी के मामले में। तो सबको पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे अभी चाइना क्या है? अभी 1 नंबर पे चाइना, 2 नंबर पे अमेरिका, 3 नंबर पर भारत। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन भारतीयों का है जो विदेश में काम करते हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार आपको विदेशी पैसे से ही होता है। तो भारत में कई तरह के, भारत में एक तरह का बिजनेस में नहीं है, लोग वर्सेटाइल है एकदम। अब जैसे बिहार में तो खाली खेती है, कौन सी करेंगे? खेती, आलू बालू। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लालू जी की तो तबीयत अभी खराब चल रही, उनको आदमी क्या बोले, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया उनका, हमेशा बीमारे पड़ जाते हैं। मैं तो पहले लालू भी थे, लेकिन अभी तो 15 साल से राजनीति से मतलब सक्रिय राजनीति में तो नहीं है। तो एक जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा, हर हाल में देश के पैसे को फिजूल खर्ची से बचा लिया जाएगा। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है। जब 1991 में नहीं आया तो अब क्या आएगा? जब 70,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला हुआ, नहीं हुआ।
1.5 लाख करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, नहीं हुआ। 2 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, नहीं हुआ। तो अब कौन चीज होगा? नहीं समझे? मोदी जी के समय में एक ही तो चीज है, मतलब कांग्रेस के समय एक जो यूपीए की सरकार थी, इससे पहले यूपीए और एनडीए दोनों में अंतर होता है, आगे समझे। उस समय घोटाले बहुत होते थे। अभी क्या है कि तुम नहीं लूट सकते हो, क्या हम ही है तो आप नहीं लूट सकते। मतलब पहले एक लिमिटेशन है कि क्यों कौन करप्शन कर सकता है, एक लिमिटेशन। उस समय कोई भी नहीं सीखता था, चलो आज करप्शन करके देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम 2 लाख करोड़, पता नहीं उसको घोटाला कैसे किया जाता है, लेकिन घोट गया। कितना? 2 लाख करोड़, पकड़ा गया। समझ में गया कि नहीं? चलो देखते हैं 70,000 करोड़ कोलगेट घोटाला, पकड़ा गया। अरे पहले सीखो राफेल। लेकिन सीखवे नहीं करेंगे, नहीं सीधे घोटाला करेंगे। नहीं समझ में आया? तो ये सब चीजें अभी हमारे पास वित्तीय आपात कभी आया नहीं है। कई बार इसको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, कौन सी इमरजेंसी का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसकी की प्रयोग आज तक नहीं किया गया है? 360। ये कहां से लाया गया है? अमेरिका। कहां से लाया गया? अमेरिका के संविधान से लाया गया। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? इमरजेंसी के सारे प्रावधान समझ में आ गए कि नहीं आ गया? जितने भी इमरजेंसी के प्रावधान है सब समझ गए? आगे बढ़े। पटना एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना चाहिए, तो पॉलिटी पढ़। पटना एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना तो चाहिए, बहुत चीजें वो करना चाहिए। देखिए ध्यान से, हमारा देश एक फेडरल संघात्मक सरकार है। क्या है? संघीय सरकार। संघीय मतलब क्या होता है? मतलब फेडरल टाइप का, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों काम करते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है? अपना काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा काम करेगी, इसे कहते हैं संघ सूची। और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा काम करेगी, इसे कहते हैं राज्य सूची। संघ सूची और राज्य सूची, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राज्य सूची में 61 विषय। कितने विषय? 61 विषय। तो इस पे 61 विषयों पे कानून कौन बनाती है? राज्य सूची। जैसे पुलिस हो गया, खेती हो गया, ये सब टाइप का। संघ गवर्नमेंट के पास कितने विषय? 100। अपने अपने विषय पर कानून बनाते हैं सब। केंद्र सरकार में कौन कौन शामिल होगा, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 में है। और राज्य सरकार में कौन कौन शामिल होगा, इसकी चर्चा भाग संख्या 6 में है। तो भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, जिसके तहत हम लोगों ने स्टेट और सेंट्रल दोनों को ही पावर दे रखे हैं, और दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखे हैं। भैया आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। कभी कभी स्टेट और सेंटर लड़ जाते हैं सब। अभी ममता बनर्जी बीएसएफ के मैटर को लेकर क्या है, थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टिक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के मैटर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो केवल इसी मैटर पे हस्तक्षेप कर सकती है, ये 100 मैटर पे। जैसे बैंकिंग सुधार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कह दी कि मंगलवार को बैंक में छुट्टी रहेगा, स्टेट बैंक कहेगा ना हम खोल तो जा सुशात नहीं, तब उसके आदेश का अवहेलना किए 365 लगा के कर देगा, इमरजेंसी अंदर कर देगा वहां पे। तो बस इसी विषय पे ये दादागिरी दिखा सकते हैं, अन्य किसी मैटर पे ये दादागिरी नहीं दिखा सकते। कौन नहीं दिखा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो संघीय व्यवस्था या संघात्मक राज्य उसे कहा जाता है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना शासन कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शासन कर रही है। दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस है, कोई एक दूसरे पे ज्यादा दबाव नहीं डालता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कभी सुने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को काम करने से रोक दिया? नहीं रोका। जबकि चुनाव में कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, मतलब जिस पार्टी की सरकार सेंट्रल में है उसी पार्टी की सरकार स्टेट में हो जाएगी तो उसे कहेंगे डबल इंजन की सरकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब उस पर एक्स्ट्रा पैसा भी भेजते रहेगा। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार नहीं भी है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में तो डबल इंजन की कहां सरकार, दोनों इंजन उल्टा भाग रहा है। उल्टा भाग रहा होता है। तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है। सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रही है। लेकिन फिर भी क्या आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पावर थोप सकते हैं उसमें? नहीं थोप सकते। लेकिन जब कभी इमरजेंसी आता है तो भाड़ में गया संघीय व्यवस्था। इमरजेंसी जब लगता है ना, कोई मतलब नहीं, संघीय व्यवस्था साइड करो, तुम्हारा बजट हम प्रस्तुत करेंगे, मूल अधिकार गया तुम्हारे घरे, यहाँ पे हटा, यहाँ पे सब चरा काली, पूरा का पूरा पावर कौन ले लेता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय हमारा सरकार संघात्मक न होकर एकात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है? एकात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। एकात्मक कैसा हो जाता है? एकात्मक, यूनियनिस्ट हो जाता है, एकात्मक हो जाता है हमारा सरकार। तो आप बताइए एकात्मक। सर झारखंड गवर्नमेंट बोल रही है कि सेंट्रल काम करने नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जहां सेंट्रल हस्तक्षेप कर देता है, बहुत सारे मैटर में हस्तक्षेप कर देता है। तो सेंट्रल काम करने नहीं देता है, जब ये खुलकर बोला जा रहा है तो ये समझिए कि एक सिंपैथी गेन भी है। दूसरा, सेंट्रल कभी कभी टांग लड़ा भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास पावर क्या है? ज्यादा है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको क्या कर सकता है? साइड कर सकता है। जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल जो थे एलजी, वो अभी भी है, उस समय भी। तो क्या था ना कि जब अरविंद केजरीवाल को विधेयक पास करके भेजता था, कैंसिल कर देता, ना कर तो हम। अजब हाल है। केजरीवाल चल गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को कहा कि फूफा है, फूफा की तरह रही है। समझा गया कि नहीं? मतलब आप पास कीजिए, समझा है? ये कहता है 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, रोक लगा दिए। केजरीवाल तो और होशियार, हल्ला कर दिया, हम ना ही रोक तो। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आपकी बातों को सुनने के लिए लोग हैं, वहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, एक स्टैंडर्ड भी है। बिहार में क्या है? ऐसा ऐसा गांव है, ऐसा ऐसा गांव, हाँ, बहुत अशिक्षितता भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसको कोई मतलब नहीं है इस सबसे कि आपका जीडीपी क्या होता है। एलजी कौन सी होला? टीबी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एलजी कहिएगा तो टीबी समझेगा। केवल बिहार में नहीं, किसी भी स्टेट में देखिएगा, गांव बहुत ही पीछे है, बहुत ज्यादा वहां पे गांव में डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। गांव में खेती है, उसमें भी बिहार में खेती दहा के लेके चल जाता है, बाढ़ खत्म, कहानी आपकी खेती की हो जाती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो संघीय व्यवस्था जो होती है देश के लिए अच्छी है या नहीं? अच्छी है। लेकिन संघीय व्यवस्था पर उल्टा प्रभाव कब पड़ता है? एकात्मक माने ये आपातकाल में। संघीय व्यवस्था कब एकात्मक हो जाती है? आपातकाल। जो करेगा कौन करने लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल के खिलाफ आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ, नहीं बोल सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, किसी भी इमरजेंसी को लगाने से पहले क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया? नहीं पूछा गया। लेकिन उसका इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट पे देखा गया कि नहीं? तो बिना पूछे उसको इफेक्ट में डाल देना, ये तो संघीय व्यवस्था नहीं कहलाती है। तो बताइए हमारा संघीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव किस परिस्थिति में पड़ता है? आपातकाल के दौरान। कहां पड़ता है? आपातकाल के दौरान। कितने आपात होते हैं? 352, 56, 60। बाहर अंदर वित्त। 52, 56, 60। 52 कब लगेगा? बाहर से आक्रमण। 56 अंदर भी, मतलब वही राजकीय आपात। 60 में पैसा। 60 में क्या लगता है? पैसा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जल पर आप पूछो, क्या पूछ रहा था तू? हो गया? यही पूछ रहा था बकलोलवा। हाँ, राज्य के पास पावर ही नहीं है, वो वित्तीय आपात लगाना चाहे या हटाना चाहे, तो फिर आप राज्य को क्यों ला रहे हैं? इमरजेंसी में राज्य को कोई पावर नहीं होता है। उससे क्या मतलब है राज्य को घाटा लगे? देश देखेंगे कि राज्य, देश सबको नहीं खुश रख सकते आप। यू हैव टू लिव गुड फॉर बेटर। नहीं समझे? बैठ जाओ। नहीं समझता है सब। देखो, गुड मतलब होता है अच्छा, अब बेटर मतलब होता है उससे भी अच्छा। तो यू हैव टू लिव गुड, आपको अच्छी चीज को छोड़ना पड़ेगा इफ यू वांट बेटर, अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो। समझा कि नहीं? ये लाइफ में हमेशा सिद्धांत होता है, हर सीढ़ी को आप अपनी पिछली सीढ़ी को छोड़ते हैं अगर आपको ऊपर जाना है, तब सीढ़ी से लगाव है, खड़े रहिए। इसलिए ये दस्तूर होता है, आप सबको कभी भी खुश नहीं रख सकते, मतलब बर्बाद हो जाएगा। सबको खुश रखेगा। फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन। जो सबका दोस्त होता है सोच किसी का नहीं हो। आगे बढ़े। संघात्मक, हमारा सरकार संघात्मक, हमारी सरकार को गोली मारो यार, देश हमारा देश संघात्मक है कि एकात्मक है? संघात्मक है। कब ये एकात्मक होता है? आपातकाल में। क्या में? आपातकाल में। सर मैप का बैच एप्लीकेशन पे नहीं दिख रहा है, अभी सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा है, शाम में आज सर्वर को शिफ्ट किया जाएगा, इस वजह से वो नहीं दिख रहा है। कितने लड़के शाम में ज्योग्राफी के क्लास करते हैं?
आज ज्योग्राफी क्लास नहीं होगा शाम में, कल ही होगा। आज शाम का ज्योग्राफी क्लास नहीं होगा, सर्वर को माइग्रेट किया जाएगा, इधर से उधर भेजना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस दौरान अगर क्लास होते रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका एक सैटरडे संडे भी किया गया था बीच बीच में जितना टाइम मिला था, बट उतना में हो नहीं पाता है। अभी लगभग 30 लाख स्टूडेंट होने जा रहे हैं सर। हमको ये अजीब लगता है कि भैया कभी कैसे कहेंगे कि मत पढ़ो, लोग कहेंगे ना, देख रहे हैं कितना घमंडी हो गया, अजीब टाइप का लोग कहेंगे, देख रहे हैं क्या कैसा आदमी है ये, देखो आज आज कहाँ बदल गया ये। अरे यार हमरा सोचो ना, हमरा सांप छछुंदर का हाल हुआ है। जबकि आप देखिएगा हम सबसे कम बोलते हैं, हम कभी भूले भटके बोल दिए हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, नहीं देखे? यूट्यूब पे भी आएंगे, जय हिंद आई हो गया, आई खत्म जा, यहाँ पे मतलब फिर भी खोज खोज के कौन बैच में एडमिशन चालू हो में घुस जाता है, चल पढ़ यहाँ पे। अब एप्लीकेशन पे जगह नहीं, हम परेशान है। जैसे हो जाता है आपके मैथ का क्लास भी शो होने लगेगा। तो आज आपके शाम में क्लास आपका है, बाकी सारा क्लास है, शाम के शिफ्ट का आपका ज्योग्राफी नहीं है, बाकी सारा क्लास चलते रहेगा। संघात्मक व्यवस्था समझ में आ गया? आपातकाल खत्म। 352, 356, 360 याद रहेगा ना? आप बताइए 352 जो होता है इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात, ऐसे राजकीय आपात, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, इसे वित्तीय आपात। बताइए ये किस देश से? जर्मनी, जर्मनी। ये भी सेम टू यू कर देता है इसे, ये यूएस से, यूएस से क्या ये लागू होता है किसके सलाह? मौखिक की लिखित? कैसी सलाह पर? लिखित सलाह पर। ये भी लिखित, ये कैसे हो जाता है? मौखिक सलाह पर ही हो जाता है। इसके लिए विशेष बहुमत की साधारण? विशेष, इसके लिए साधारण, ऐसे लिए ध्वनि मत। ऐसे हल्ला कर दोगे तो हो जाएगा, पारित हो जाए तो हो गया। इसको कितने दिन के अंदर अनुमोदन? 30 दिन। इसे 60, इसे 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। मान के चलिए लोकसभा नहीं है तो अनुमोदन कौन करेगा? राज्यसभा। इसे भी राज्यसभा, इसे भी राज्य। लेकिन लोकसभा अगर चुनाव खत्म करके आएगी तो कितने दिन के अंदर? 30 दिन। इसको भी 30 दिन, इसको भी 30 दिन, इसको भी 30। यहाँ 60 दिन क्यों नहीं दिया गया है? ऑलरेडी लेट है, ऑलरेडी क्या है? लेट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राज्यसभा को हमेशा अस्थायी क्यों रखते हैं? क्योंकि आपातकाल के दौरान वो क्या कर सके? आगे बढ़े, अनुमोदन कर सके, आपातकाल को लागू कर सके। आप बताइए संसद से अनुमोदन 30 दिन के मिलने के बाद कितने दिन तक? 6-6 महीने करके अनंत काल, इसे 6-6 महीने करके ये एक बार लागू हो गया तो हट भी नहीं करेगा। इसको हटाने के लिए आपको फिर से क्या लाना पड़ेगा? प्रस्ताव। वैसे ही साधारण बहुमत से, ध्वनि मत से बहुत खर्चा हो गया, बहुत पैसा एकदम बच गया। एकदम देहात में ना पैसा बचाने को ऐसे मित व्ययिता कहते हैं। मित मतलब क्या होता है? कम। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। तो मित व्यय मतलब कम खर्च, मित व्यय मतलब कम खर्च। मित का मतलब ये होता है कि कम हो जाना किसी चीज को। देहात में बोलते हैं लोग ना, कीमियाई कर दिया, नहीं समझ में आता, खर्चा कम कर दिया। तो उसको इसमें खर्चा कम करना पड़ता है वित्तीय आपात में। ये आपातकाल से जितने क्वेश्चन बनते हैं यहां तक में बन गए। वित्तीय आपात कितनी बार आया? एक बार भी नहीं। पहली बार राष्ट्रपति शासन पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार? 3 बार। नेशनल इमरजेंसी 3 बार। पहला कब लगा था? चीन युद्ध 1962, बांग्लादेश संकट 1971, आंतरिक अशांति 1975। इन तीनों आपात में मिसयूज किसका हुआ? 1975। इसी का सबसे ज्यादा क्या हुआ था? मिसयूज। क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसे जबरदस्ती लगा दिया था। क्या इस समय कोई विदेशी आक्रमण हुआ? यहाँ पे क्या हो गया था? विदेशी आक्रमण। यहाँ पर था युद्ध और यहाँ आंतरिक अशांति का बहाना दिया गया। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर आपात लगा सकते हैं? क्या बिना लिखित सिफारिश नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अब हो गया ये आपका आपातकाल। जितना क्वेश्चन आएगा आपातकाल से यहीं से आपको पूछेगा। आगे बढ़ जाए। अब राष्ट्रपति का पद क्या खाली रख सकते हैं?
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। इस दौरान अगर मर जाएगा तो नया राष्ट्रपति बचे कार्यकाल के लिए आएगा कि पूरे 5 साल? पूरे 5 साल के लिए आएगा, वो जूठा खाने नहीं आएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी 5 कंडीशन है जिस वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। सबसे पहला है कि कार्यकाल समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। और कार्यकाल समाप्त होने के बाद पता चलता है कि इसका जो दूसरा इसके जगह राष्ट्रपति आने वाला था, उसका चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर करो तो क्या क्वेश्चन है बाबू का, इतना लंबा क्वेश्चन भर के भेज देता है। अभी इसका बेचारा का अटका हुआ है कहीं से वैकेंसी। देखिए, कार्यकाल अगर समाप्त हो गया तो नियम के हिसाब से राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसका उत्तराधिकारी का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। बस ये वेटिंग में बैठेगा, तू ससुरा हट, हम इधर आके बैठ जाए, उधर वो कुर्सी देंगे, इधर ही संभाल लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिखा देंगे? सलाह कर शपथ दिला देंगे। राष्ट्रपति साहब हम लोग के यहाँ के अच्छा काम करते हैं। भारत का कोई राष्ट्रपति उटपटांग काम नहीं किया, चाहे हमारे रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे प्रणब मुखर्जी या फिर प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम का तो बातें मत कही। राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका एक अलग जगह है। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोग का देश के लिए एक अलग जगह। मोदी जी अभी वर्किंग में है, अभी आप नहीं कह सकते हैं कि कैसे है। क्या पता कि 4 साल में कोनो उटपटांग काम कर दे। तो वर्किंग चीज को आप नहीं कह सकते ना कि अच्छा है कि खराब है। बट अभी तक तो नेशनल डिफेंस के मैटर पे ठीक ले जा रहे हैं, इकोनॉमी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, बाकी सब तो लगभग ठीक है चल रहा है। कोई क्या बदला है आप बताओ? ये आपका वहम है कि सरकार आने से कुछ बदलता है, बहुत कुछ नहीं बदलता है। आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, आपका मोहल्ला पे क्या चेंज हुआ, चाहे राज्य सरकार चेंज हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका मोहल्ला वैसे ही। किसी के मोहल्ले में कोई खास चेंजिंग होगा तो फिर देश कैसे चेंज हो गया? नहीं चेंज हो जाता है, कहीं पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। थोड़ा सा पब्लिक की क्या होता है, सहूलियत बढ़ जाती है, ज्यादा होता है। देखिए, कार्यकाल समाप्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी नहीं आया तो भी इसका पद, तभी उस राष्ट्रपति का पद क्या रहेगा? खाली रहेगा। एक और चीज हो सकता है कि उसका जो निर्वाचन हुआ है, मान के चलिए राष्ट्रपति बन गया और उसका जो निर्वाचन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया कि फर्जी आया था। निर्वाचन क्या घोषित कर दिया? अवैध। मान के चलिए चुनाव के समय कहा था कि हम सरकारी नौकरी पे नहीं है, लाभ के पद पर नहीं है, बाद में पता चला कि ससुरा एक बार का ग्रुप डी में जॉब किया था, भागा है वहां से तब हल्ला हो जाएगा, अरे ग्रुप डी से भाग लो रही है, तो उसका निर्वाचन क्या कर दिया जाएगा? अवैध। झूठ का है बोला तुम, समझा क्या कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई बहुत भयानक मुकदमा रहे जिस पर आप मान के चलिए कोर्ट ने उसको सजा सुना दिया है 4 साल का, तो जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो उसको 5 साल 6 साल की क्या कर दिया है? सजा सुना दिया है। तो 2 साल से कम की सजा सुनाया है ना कोर्ट, तो इसका मतलब होता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। अब 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दिया है तो मतलब बड़ा अपराध किया। उसको मान के चलिए 5 साल सजा सुना दिया है और सजा चुपचाप था बेचारा, और सजा काट लिया, आया समाज सेवा किया, राष्ट्रपति बन गया। अक्सर लोग ऐसे फेमस हो जाते हैं। आपको पता था क्या आसाराम बापू के बारे में, राम रहीम के बारे में? समझ में आया कि नहीं आया? तो वही हो गया भाई, निर्वाचन यदि क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित। तो जब आपका निर्वाचन क्या घोषित कर दिया जाएगा? अवैध, तो उस समय भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तभी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अगर इसको मान के चलिए त्याग दे दे, त्याग पत्र, क्या दे दे? त्याग पत्र, तो भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? महाभियोग, महाभियोग, अगर महाभियोग लग जाए तो भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्या आ जाएगा? खाली हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? समझा गया कि नहीं आ गया? कितने वर्षों का? 5। लेकिन 5 वर्षों में भी इसका क्या हो सकता है? पद खाली हो सकते हैं। पहला जो इस सारे इन्हीं कंडीशन में राष्ट्रपति का पद किसी भी कंडीशन से अगर खाली होता है तो क्या उसके पद को खाली छोड़ा जाएगा या तत्काल भरा जाएगा?
मृत्यु के जगह हम स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं। बीमार हो गया, मान के चलिए चल गए किडनी बदलवाने, यहाँ पर बीमार, स्वास्थ्य लिख देते हैं। स्वास्थ्य कारण से, मेडिकल इमरजेंसी में, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। मृत्यु या स्वास्थ्य कारणों से कोई गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गया, जैसे ये कौन सी सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज बहुत एक्टिव विदेश मंत्री थी, उनको भी बहुत बीमारी होने से आकस्मिक मृत्यु हो गई, मरने की उम्र थोड़ी थी उनकी। तो उस कंडीशन में अगर होता है तो क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा या उसके जगह उपराष्ट्रपति को ही प्रमोट किया जाएगा? उपराष्ट्रपति को ही क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा कि भैया तुम कहां चल जाओ, राष्ट्रपति। तो फिर कहेंगे तो उपराष्ट्रपति की जगह कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की जगह कौन रहेगा? मैंने दूसरा जज, तो ओकरा जगह कौन रहेगा? हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह बकलोल कहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, हमेशा मेन चीज को समझिए। इस क्लास में अब आप एक छोटे से एग्जांपल के समझिए। आप इस जहां पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का काम रहता है। कोई टाइपराइटर है, कोई डिजाइनर है, किसी चीज को डिजाइन कर रहा है, कोई ऑपरेटर है, कोई इंक्वायरी में बैठा है, कोई आई कार्ड छाप रहा है, कोई बैच लगा रहा है। बहुत सारे लोग का अलग अलग काम है। इनमें से दुगो नहीं आएगा क्या दिक्कत है? अक्सर कोई कोई छुट्टी पे गया रहता है, सर आज हमारा काम है। अब तो लगन आ गया तो बहुत ही जा रहा है छुट्टी पे, समझ में कि नहीं? किसी के भाई का पड़ोस में शादी भी, और क्या दिक्कत है? कोचिंग पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति नहीं आएगा उस दिन क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो देश में भी देखना है कि मेन ऐसा पद उसको खाली मत रखो, बाकी कोई और रहेगा तो चलेगा। तो मान के चलिए किसी कारण बस हम नहीं आए, तो हम अपने जगह पे क्या भेजेंगे? कार्यवाहक को भेजेंगे। उसको क्या करेंगे? पहले से एगो टेस्ट बना के रखेंगे। आप लोग को क्या दे देंगे? टेस्ट। अब देखेंगे 1 घंटा कितना टेस्ट में उजुरा जाएगा सर? 400 क्वेश्चन दे देंगे। 400 क्वेश्चन आके डिस्कस कर देंगे। हो गया कि नहीं हो गया? तो सबके पद को आपको नहीं भरना है, मेनली देखना है कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। सेना का, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं कौन? राष्ट्रपति। और उसका पद खाली होगा तो सेना कोई डिसीजन नहीं लेगी। मान के चलिए 2 महीने के लिए राष्ट्रपति का पद क्या है? खाली है। अब अटैक हो गया तो भाई सेना को क्या चाहिए? डिसीजन चाहिए। सेना का सीधा कहना है सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सीनियर जो बोल दिया वही सही है। सीनियर अगर कह दिया गोली मत चला तो नहीं चलाना है, चाहे 10 गोली लग रहा है उससे मतलब नहीं, आपको नहीं चलाना है। कारगिल में बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो सीनियर के कहने पे गोली ही नहीं चलाए थे, नहीं चलाए थे गोली। क्योंकि सीनियर, आप कहेंगे सीनियर पगला था क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तानी इतने हाइट पर बैठे थे जहां चढ़ना मुश्किल था, तो ये चुपके से चढ़ रहे थे। तो स्पेक्टिकल फायरिंग होती है, तो अंधाधुन ऐसे ही गोली चला दिया जाता है। तो पाकिस्तानी इधर धन गोली चला रहे थे, उधर से सैनिक चढ़ रहे थे। उन सबको पता नहीं था कि इधर से सैनिक चढ़ रहा है। तो कमांडर ने सीधा आदेश दिया, मर जाओ लेकिन गोली ही नहीं चलाना है, क्योंकि एक बार जान जाएगा ना तो चढ़ने नहीं देगा। तो गोली नहीं चलाया इन लोग ने, कई सैनिक शहीद हो गए बेचारे वहीं पे। लेकिन वो शहादत उनकी जाया नहीं गई। 1 से 1.5 घंटा के अंदर जब पहाड़ी पे चढ़ गए लोग, तो पहुंचा दिया उनको उनके अब्बा के घर, पाकिस्तानियों को वहां पे जन्नत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो सीनियर हमेशा क्या होना चाहिए? आर्मी में उसका रिस्पेक्ट होता है। तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। उसके जगह क्या लाएंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के खाली ये रहे, क्या दिक्कत है? कोई क्या करते हैं वो? राज्यसभा के सच होते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा कौन में दिन 24 घंटा काम करता है? नहीं रहेगा, को क्या दिक्कत है? और राज्यसभा कौन चीज? तो बैकअप के लिए है। मेन तो कौन है? लोकसभा। खाली ये रहेगा तो क्या दिक्कत है? क्या टकला? कोई दिक्कत? मेरी ओर ध्यान से समझिए। जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इन 4 परिस्थितियों में हम लोग उपराष्ट्रपति को, किसे? उपराष्ट्रपति को प्रमोट करके हम क्या बनाते हैं? कार्यवाहक, टेम्पोररी कार्यवाहक क्या बनाते हैं? राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में नहीं बनाते हैं। यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए और उसके उत्तराधिकारी का चुनाव अभी संपन्न न हुआ हो तो ओकरे कहते हैं कि तेही रुक।
कब तक रुको? जब तक कि तुम्हारा उत्तराधिकारी आ नहीं जाता है। एक आध महीना रोक लिया जाएगा। मैक्सिमम कितना दिन रोक सकते हैं? साल भर बोलता है, 6 महीना। बैल कहीं का साल भर कौन बोल रहा है? ये बकलोल कहीं का। तुम मोछ रख लिया तो कौन जी हो गया इसे? रिजल्ट के लिए मोछ नहीं, दिमाग चाहिए। लड़का सबका रिजल्ट नहीं होता, दाढ़ी मोछ रख लेता है। अजब हाल है यार। रिजल्ट इससे थोड़ी होता है। रिजल्ट के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग। आगे बढ़े। मैक्सिमम कितने दिन रह सकता है? 6 महीने। क्योंकि हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, अगर कार्यकाल समाप्त हो गया तो वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। अब इस कंडीशन में चलते, मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जैसे सपोज कीजिए रामनाथ कोविंद जी, इनका यूपी के रहने वाले, बिहार के राज्यपाल थे, भारत के राष्ट्रपति बन गए। अभी कहीं से पता चला कि इनका निर्वाचन अवैध हो गया है। मान के चलिए कहीं नौकरी पे थे, चुनाव में चला है, अब भोर पड़ गया दिमाग से कि वहां इस्तीफा देना था, अब वो भी चलिए रहा है, तब तो इनका कांड हो गया। इनको क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का देगा हट जाइए, पहाड़ी खाली कीजिए, रायसीना की पहाड़ी खाली कर दीजिए। तो इनको सजा कौन सी मिलेगा? हटा दिया जाएगा बस। अवैध क्या घोषित कर। लेकिन इस दौरान देखिए उन्होंने 370 हटा तो उस पर साइन किए, 3 तलाक संशोधन विधेयक उस पर साइन किए, किसान विधेयक उस पर साइन किए थे। देख रहे हैं कितना कितना विधेयक। तो अब कोई कहेगा कि जब राष्ट्रपति अवैध तो साइन कैसे वैध होगा? अब बताइए, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है और 2 साल या 4 साल बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया काम वैध रहेगा कि अवैध हो जाएगा? कितना कहता है कि वैध रहेगा, कितना कहता है अवैध हो जाएगा? 50-50 पे है। लीगल या इलीगल? सुनिए ध्यान से, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया जितना भी कार्य रहेगा सब का सब लीगल रहेगा, इलीगल नहीं रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति किए क्या थे? साइन किए थे। राष्ट्रपति किए ही क्या थे? साइन किए थे। और साइन किसके सलाह पे? मंत्रिमंडल। भाई मंत्रिमंडल लीगल है ना, बस। तो साइन से क्या मतलब? साइन किए थे, जाइए यहां से, कोई दिक्कत नहीं आपका। वो क्या रहेगा? लीगल। तो जब कभी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य वैलिड रहता है, क्योंकि वह खुद काम नहीं करते हैं। अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? मोच वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निर्वाचन अवैध, मृत्यु हो गई तो उस दौरान कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। त्यागपत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति। महाभियोग, उपराष्ट्रपति। अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा, अब तक किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया है, अब तक ऐसा कभी कंडीशन नहीं आया है कि कार्यकाल समाप्त हो गया, चुनाव बाकी रहे। यही तो भारत में एक चीज है जो टाइम से होता है। देखिए, चुनाव, घोटाला और जनसंख्या एकदम टाइम से, एकदम टाइम से हो जाता है। जनसंख्या भयानक बढ़ती है। अगर किसी की शादी मार्च से पहले हुई ना तो उसी साल हटा देगा वो। इसमें वो कोई कमी नहीं करता है। कभी कभी तो इतना पहले हटा देता है कि डाउट होने लगता है। तो जनसंख्या का भारत में कोई कमी नहीं है। आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, कार्यकाल यदि समाप्त हो गया तो उस दौरान कौन रहेगा? खुद। कभी ऐसा हुआ है कि कार्यकाल समाप्त हो गया चुनाव ना हुआ हो? ऐसा नहीं है। किसी का निर्वाचन अवैध घोषित हुआ है? नहीं। महाभियोग लगा है? नहीं। त्यागपत्र दिया है? नहीं। मर गए हैं लोग? हाँ। जाकिर हुसैन मरे और फखरुद्दीन अली अहमद मरे। दो ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोग क्या हो गए? मर गए, कार्यकाल के दौरान ही मर गए। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, 2 ऐसे लोग थे जो मर गए। तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या बने होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसे जब मरे थे जाकिर हुसैन, कौन मरे? जाकिर हुसैन। तो उस समय बीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। तो मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु किसकी हुई? जाकिर हुसैन।
तो पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, शिक्षा में इनका योगदान ठीक ठाक था। जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जाकिर हुसैन जो थे, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस दौरान जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, बीवी गिरी। बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी को क्या बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों बनाया गया, क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी और ये उस समय क्या थे, उपरा। देहात में वो कहावत कहा जाता है, गरीबी में आटा गीला। मान के चलिए आपके पास एक को पैसा नहीं है, भूख लगल है, रात में टाइम है, सोचे कि आटा बना के रोटियां खा लेते हैं, तो वो गीला हो गया। बस यही हो गया। मृत्यु किसकी हुई थी, हाँ? उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। बीबी गिरी को क्या बना दिया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। इस्तीफा दे दिए। कहां से इस्तीफा दिए, उपराष्ट्रपति के पास ले राष्ट्रपति मर गया, अरे क्या दे दी, इस्तीफा दे दी। खुद चुनाव में खड़ा हो गया, कहे कि हम हो तो अगला राष्ट्रपति। इनका जो टीचर था ना, पॉलिटी ठीक से नहीं पढ़ाया था, इनको बता दिया था कि लाभ के पद पर चुनाव नहीं होता। अरे भैया, लाभ का पद तो सरकारी नौकरी ना होता है, नेता मंत्री विधायक की तो जनता के सेवक है। इनको ठीक से पढ़ाया नहीं, ये बेचारे डर गए, कहे कि ना चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा, छोड़ दो, त्याग पत्र दे देते हैं। और त्याग पत्र दे दिए और चुनाव में क्या हो गए, खड़े हो गए, जीतियो गए, जीत गए यहाँ पर। लेकिन अगर नहीं भी दिए रहते इस्तीफा तो क्या दिक्कत, चुनाव तो खड़े हो ही सकते थे, वो लाभ का पद थोड़ी है। लेकिन इनके पॉलिटी का टीचर अच्छा था। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो बताइए, जब जाकिर हुसैन मरे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, आई चल गए इस्तीफा देके, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। हिदायतुल्लाह, ये क्या थे भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। तो इनको मजबूरी में लाया गया कि चल भाई हुई, कौन सी हो गया, कहीं जाकिर हुसैन मर गए, आई बीबी गिरी भाग गया आप ही बचे हैं, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। तो किसे रखा गया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। किसे रखा गया, मोहम्मद। मरे कैगो, एगो, आया कैगो, दो। बताइए, जीएस लंबा करके चल गए बीबी गिरी, नहीं समझ में। अगर ये अच्छा से पढ़े रहते तो कोई दिक्कत था? आप लोग कभी ऐसा गलती कीजिएगा, हाँ? हमारा विद्यार्थी रहेगा तो कहेगा दोनों रख दो आगे बढ़े। एक और राष्ट्रपति थे, नाम क्या था उनका, फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी भी मृत्यु हो गई। बताइए, जाकिर हुसैन मरे तो कौन बने, अब बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से ही त्यागपत्र दे दिया। जब उपराष्ट्रपति पे त्यागपत्र दिया तो चुनाव आयोग कह रहा है तो तू कार्यवाहक कैसे बैठेगा, कर तो इससे क्या हुआ, हम तो उपराष्ट्रपति से न त्यागपत्र दिए हैं, कार्यवाहक तो बनिए सकते हैं। महाराज तो नहीं, आप कार्यवाहक इसीलिए बने हैं कि आप उपराष्ट्रपति थे, हुए से छोड़ दिए तो यहाँ आएंगे, आप नहीं हो सकते हैं, जाइए काम से। ये कैसे हो जाएगा, इनको समझे में नहीं आया। अजब हाल है भाई, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है मेन क्या होना चाहिए भैया, आपका उपराष्ट्रपति के पद पे बैठल रहिए, हुए से खत्म कर देंगे तो यहाँ आपको कौन बैठाएगा, वहां पर चल गए यहाँ पे बीबी गिरी। कौन है, हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जो थे वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी दिया गया और कहां भेजा गया, राष्ट्रपति। तो देखिए, ये एक ऐसा इंसान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी और कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति भी, और कुछ दिन बाद ये उपराष्ट्रपति भी बन गए। तो एकमात्र आदमी जो भारत के 3 सबसे बड़े पद पर था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, समझेगा, वो भी मुख्य न्यायाधीश, इसे कहते हैं किस्मत। देख रहे हैं, एक साथ इतना बड़ा पद, और बेचारा यहाँ ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कैंपेन हो रहा है आगे बढ़ जाते हैं। अब आए थे कौन इसके बाद, जाकिर हुसैन, सॉरी जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उस समय बीडी जत्ती थे, कौन थे, बीडी जत्ती।
बीडी जत्ती थे, तो बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे, बीडी जत्ती क्या हो गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, चुनाव हुआ तो फिर वापस कहां चलेगा, उपराष्ट्रपति पर चलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर अगर बीवी गिरी भी मर गए रहते तब क्या होता? मतलब इनका कहना है ना कि जाकिर हुसैन और बीवी गिरी दोनों मर गया एक साथ। मतलब इनका कहना है दोनों को एक के साथ मार रहा है, मान के चले विमान दुर्घटना में दोनों मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहां लाएंगे? अच्छी सुप्रीम कोर्ट कभी खाली नहीं होता, 34 गो है सब, 34 से थोड़े मरेगा सब। सुप्रीम कोर्ट में जज क्या कमी है, कितना है सर? एक हो जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसमें जज का दौड़ेगा। और 34 मर गया तो क्या दिक्कत है? भारत में 25 गो हाई कोर्ट है, ढाई दे प्रमोशन करके जाओ 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 जाओ, सीधे राष्ट्रपति बनना है। हाई कोर्ट वाला कॉलम सीआई फैसला लिखेगा, तमाम सबूतों और गवाह भाड़ में जो राष्ट्रपति बन तो हो गया, छोड़ देगा वहां, भाग जाएगा। सबूत कदे लिख दियो, आदेश लिख दियो, फांसी दे दो इसको, कहेगा महाराज आप बरी करने वाले थे, कुछ करवा लो, हमारा राष्ट्रपति बन तो। देख रहा है क्या हाई कोर्ट में बैठ के मुस्लिम हाजी हो, ये करो करो, जाके राष्ट्रपति बनता, मतलब 340 कमरा में अकेले रहो तो रायसीना के पहाड़ी हमार हो गिलो, समझा कि नहीं आया? तो ऐसा शेड्यूल बना के गया तो ना कभी खत्म ही नहीं होगा, नहीं खत्म होगा। मान के चलिए उल्का पीट गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अरे भाई 34 कैसे मरेगा? कोई सिनेरियो क्रिएट कीजिए, उल्का पिंड गिर गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट पे, 34 दबा जाएगा जा। समझा क्या? मान के चलिए वही में सुप्रीम कोर्ट, हाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों घूम रहा था सब, सुप्रीम कोर्ट कैसा होता है वो दबा गया सब, तब क्या करेंगे? हाई कोर्ट से भेजेंगे पटना हाई कोर्ट वाले को भेजेंगे तो दौड़ जाएगा पैदल। आगे बढ़े तो कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं करना। अब आप बताइए हर राज्य का हाई कोर्ट कैसे एक के बार में बर्बाद हो जाएगा? समझ गया कि नहीं? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। नहीं